ये मैं खुद माना हूँ कि लिक्विड ज़्यादा हुआ है तब, अदरवाइज हम यहाँ ऐसे वाला माइनस भी लगा सकते हैं कि जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर दोगे, ऐसे भी बुक्स में रहता है। लेकिन मैंने जो माना है ना, आप उसी को मान के बस चलते जाओ क्वेश्चन में, कि अगर लिक्विड का ज़्यादा सॉलिड का कम है तो लिक्विड में से सॉलिड को माइनस कर दिए। ये कितना आया, तो ये इसमें से इसको माइनस करोगे, ये ध्यान देना, ये था गामा एस और ये था गामा एल। तो वी नॉट कॉमन, डेल्टा टी कॉमन, लिक्विड में से सॉलिड का माइनस करना है, तो क्या हुआ, वी नॉट कॉमन, डेल्टा टी कॉमन, यहाँ आया गामा लिक्विड माइनस गामा सॉलिड, और यही है आपके डेल्टा वी एपरेंट का फार्मूला। इसको नोट कर लो, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। नोट कर लिए। अब ये ध्यान रखना, लिक्विड पहले सॉलिड बाद में, यही फॉर्मेट रहेगा। मेरे साथ जो पढ़ोगे, जो याद करोगे, उसमें यही लिख के चलोगे। कहीं कहीं आपका जो सॉलिड का गामा नहीं होता, वो गामा न दे के आपको वो अल्फ़ा दे देते हैं। अल्फ़ा यानी रेखीय, ये तो सिमिलियर है, जैसे अल्फ़ा बनाते हैं वैसे ही र लिखते हैं ना। रेखीय में शायद बड़ी ही होता हो, जो भी होता हो, रेखीय प्रसार गुणांक। और गामा क्या था, आयतन प्रसार गुणांक। तो अगर वो गामा चाहिए और अल्फा दे दिए हैं सॉलिड का, तो आप जानते हो कि गामा सॉलिड होगा 3 इंटू अल्फा सॉलिड। तो ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में अल्फा दिए हो, अल्फा ही रख के सवाल करने लगो। वो कई बार टीचर आपको परेशान करने के लिए सब बदमाशी करते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर उन्होंने ठोस का रेखीय दिया होगा, या वो क्या बोलते हैं, पृष्ठ वाला दिया होगा, सरफेस वाला बीटा दिया होगा, तो हम अल्फ़ा और बीटा से पहले क्या निकाल लेंगे, गामा, और गामा ही रखेंगे। लिक्विड का तो वो गामा ही बताएंगे, लिक्विड में कोई टेंशन नहीं है, ये ध्यान से रखना। इसको स्टार बना के लिख लो कि गामा एस को ध्यान से सवाल पढ़ के रखना होगा, ठीक है। अब ये जो डेल्टा वी एपरेंट आया, ये नोट कर लिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये जो डेल्टा वी एपरेंट आया, अगर ये पॉजिटिव आया तो, अब इसी पे सारी कहानियां हमारी होंगी। तो देखो, अगर ये पॉजिटिव आया, डेल्टा वी एपरेंट कैसा आए, पॉजिटिव, तो पहले ये पॉजिटिव कब कब आएगा उसको समझो। वी नॉट क्या है, मैं आपको, अब यही होता है फ़र्क, बेसिक लेवल से लेके अच्छे लेवल के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन सिर्फ इतने में से ही पूछ देंगे, लेकिन बस आप समझो जो मैं कह रहा हूँ वो। अगर ये पॉजिटिव आया तो इसके पॉजिटिव आने का मतलब है कि लिक्विड का जो आयतन है वो सॉलिड से ज़्यादा बढ़ा। नहीं समझे, लिक्विड को पहले लिए थे, सॉलिड को बाद में, यही लिखे हो। तो लिक्विड में से सॉलिड को घटाने पे अगर अंतर धनात्मक या पॉजिटिव आया है, इसका मतलब क्या है कि डिफरेंस पॉजिटिव आया, यानी कि लिक्विड वाला ज़्यादा बढ़ा होगा, सॉलिड वाला कम बढ़ा होगा, तभी तो ज़्यादा में से कम घटाए हो, ये पॉजिटिव आया है। क्लियर हुआ। तो अगर डेल्टा वी एपरेंट पॉजिटिव आया, इसका मतलब कि लिक्विड ज़्यादा बढ़ा। क्लियर हुआ, बढ़े दोनों, ये ज़्यादा बढ़ा। और अगर लिक्विड ज़्यादा बढ़ेगा तो जो ज़्यादा बढ़ा हुआ लिक्विड है, अब इसमें और तो जगह है नहीं, तो वो कहाँ चला जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि जो नीचे गिरने वाला लिक्विड है वो डेल्टा वी एल है या डेल्टा वी एपरेंट है। एपरेंट मतलब आभासी बोलते हैं, आप एपरेंट नाम से ही याद रखना है इसको, कि ये वास्तविक है या आभासी है। डेल्टा वी एल मतलब लिख लेना वास्तविक, डेल्टा वी एफ मतलब आभासी, एपरेंट। और क्या फार्मूला था, तो डेल्टा वी एपरेंट होता है डेल्टा वी एल माइनस डेल्टा वी एस। इसी से हमने लिक्विड में से सॉलिड को घटा के ये लाया है, ये फार्मूला। और इस फार्मूले का मान अगर निकालने पे पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव आने का मतलब कि ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा। तो अगर लिक्विड ज़्यादा बढ़ गया, सॉलिड कम बढ़ा है, तो बाकी बचा हुआ लिक्विड कहाँ गिर जाएगा, बाहर। तो बाहर कौन सा गिरेगा, डेल्टा वी एल गिरेगा कि डिफरेंस गिरेगा, 105 गिरेगा कि 105 में से 102 घटा के 3 गिरेगा। समझ में आया, कौन बाहर जाता है, डेल्टा वी एपरेंट। तो पहली चीज़ ये लिखो कि यदि डेल्टा वी एपरेंट पॉजिटिव आया, इसका मतलब इतना आयतन लिक्विड का बीकर से बाहर गिर जाएगा। लिखिए,
इतना आयतन लिक्विड का बीकर से बाहर गिर जाएगा, या यदि बीकर में ऊपर जगह हो, अभी तक मैंने पूरा भरा था, कहते पूरा नहीं भरा, ऊपर जगह है, यदि बीकर में ऊपर जगह हो तो लिक्विड का लेवल राइज करेगा। राइज करेगा मतलब ऊपर चढ़ेगा, लिक्विड का लेवल राइज करेगा। हुआ? तो ये तो आप समझ गए कि अगर कभी भी ये पॉजिटिव आया तो हम समझ जाएंगे कि या तो लिक्विड गिरेगा बाहर अगर पूरा भरा होगा तो, और पूरा नहीं भरे हो, ग्लास को मान लो हम कहें कि हम पूरा भरे थे, तो पूरा भरे थे तो डेल्टा वी एपरेंट के बराबर लिक्विड कहाँ गिर जाएगा? बाहर। कोई आपसे कहेगा कि नहीं लिक्विड है तो डेल्टा वी एल गिरना चाहिए था, आपको कि नहीं, ये वास्तविक नहीं गिरता है। वास्तविक में से जितना बर्तन बढ़ा है उस बर्तन वाले को घटा देते हैं, क्योंकि जब लिक्विड बढ़ता है तो बर्तन भी बढ़ता है। तो जो बढ़ा हुआ बर्तन है, जो बर्तन का साइज बढ़ा, वो बढ़े हुए लिक्विड में से कुछ को रख लिया। 100 थे, ये 105 हुआ, तो ये भी 102 हुआ, तो जो 2 बढ़ा वो 5 बढ़े में से 2 को रख लेगा, और जो 3 अब आया एक्स्ट्रा वही गिरेगा। तो वो जो 3 आया है वो क्या है? वो वास्तविक नहीं है, वास्तविक तो 5 था, 3 क्या है? आभासी है। अब क्लियर हो गया होगा ना? तो डेल्टा वी एपरेंट क्या होता है? जितना लिक्विड बढ़ा उसमें से सॉलिड वाले को घटाओ तो मिलेगा, और यही या तो एक्स्ट्रा ऊपर बढ़ेगा, अगर खाली होगा, यहाँ तक लिक्विड पहले था तो अब लिक्विड का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा अगर ये प्लस आया है तो, या अगर पूरा भर दिए थे तो उतना बाहर गिर जाएगा। चलो भैया, ये तो समझ में आया। इसका दूसरा पार्ट, अगर ये नेगेटिव हो तो अब क्या मैं इसको अलग से बताऊं? आप खुद समझ जाओ। यदि डेल्टा वी एल नेगेटिव आया, इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड ज़्यादा बड़ा है। कोई चीज़ नेगेटिव कब आती है? जब पहले वाला छोटा हो, बाद वाला बड़ा हो। ये क्या होता था? लिक्विड माइनस सॉलिड, ऐसा हमने मान के लिखा है। तो अगर लिक्विड वाला छोटा होगा, सॉलिड वाला ज़्यादा होगा, तभी तो ये नेगेटिव आएगा ना। तो अगर ये नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि बर्तन बढ़ गया ज़्यादा और लिक्विड को बढ़ना है कम। तो जब कम बढ़ना है तो जो बर्तन ये फैलेगा ना, बर्तन ऐसा नहीं कि बस लंबाई बढ़ेगी, हर तरफ से बर्तन बढ़ेगा। तो ये जो बढ़ा हुआ बर्तन का हिस्सा है, इसमें भी तो लिक्विड आने लगेगा ना। और अगर लिक्विड उतना नहीं बढ़ा है तो ऊपर से लिक्विड का लेवल कहाँ गिर जाएगा? नीचे। तो बर्तन तो वैसे ही दिखेगा आपको, लेकिन जो पहले पूरा बर्तन भरा हुआ लबालब दिखाई दे रहा था, आपको लगेगा कि नहीं, अब पानी का तल या लिक्विड का तल थोड़ा अंदर चला गया है। तो ये अंदर कब जाता है? जब हमारा डेल्टा वी एपरेंट नेगेटिव आए। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, बाहर तो गिरना नहीं है। तो लिख दोगे कि लेवल नीचे, कैसे लिखते हैं? नीचे गिर जाएगा, लेवल नीचे गिर जाएगा। समझ गए? और यदि डेल्टा वी एपरेंट 0 आ जाए, तो 0 आने का क्या मतलब है? कि जितना लिक्विड बढ़े उतना सॉलिड बढ़े, दोनों बराबर बढ़े। दोनों बराबर बढ़े तो पहले भी जितना था अभी भी उतना ही लगेगा। वो 100 से हुआ 105, तो ये भी हुआ 105। तो पहले भी 100 फुल, अभी भी 105 फुल। यानी कि क्या लिख दोगे? लेवल सेम रहेगा। तो ये पहले तीनों चीज़ों को लिख लो। पॉजिटिव होने का मतलब या तो एक्स्ट्रा आयतन बाहर गिरेगा, या आधा भरा होगा तो लिक्विड का लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा, नेगेटिव का मतलब लेवल अंदर चला जाएगा। तीसरा, एपरेंट अगर 0 आया यानी कि लेवल पहले भरा था, अभी भी उसी तरह भरा रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये क्लियर हुआ? अब इसमें से किसी एक को मैं लेके चलता हूँ। 0 तो कब होगा ये तो जान ही जाओगे। मैं पॉजिटिव वाले को लेके चलता हूँ कि पॉजिटिव होने के चांसेस क्या क्या हैं। चांसेस ऑफ पॉजिटिव डेल्टा वी एपरेंट, ये ऐप नहीं है मोबाइल वाला, एपरेंट है। एपरेंट मतलब आभासी। कि क्या क्या चांस है, चांसेस हैं कि ये पॉजिटिव आए। तो पहले आप इसका मान लिखो। ये क्या होता था? वी नॉट गामा एल माइनस गामा एस डेल्टा टी। अब ध्यान से देखना, अब बेसिक क्वेश्चन, BHU BSc वाले ये क्वेश्चन हो चुके हैं, अब थोड़ा अपग्रेड हो चुके हो। आप इतना कर लो कि पॉजिटिव होने का मतलब बाहर गिर जाता है, इतना कैलकुलेट कर लिए, ये क्वेश्चन हो गया। आप अपना सिंपल क्वेश्चन दे दोगे। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये बाहर गिरे,
तो देखो, पहला, अगर लिक्विड का गामा सॉलिड से ज़्यादा है, पहली पॉसिबिलिटी, तो ये चीज़ प्लस हुई। डेल्टा टी क्या है? तो डेल्टा टी ताप में परिवर्तन है। डेल्टा टी प्लस होता है कि माइनस होता है, बताओ? क्या हमेशा प्लस होता है? गलत जवाब। कुछ लोग सही होंगे। डेल्टा टी जो है ये हम देख के लिखते हैं, हम किताबों वाले भूल चुके हैं। जो मैं पहले क्लास में बताया था, याद करो कि हम डेल्टा टी को देखेंगे, ताप बढ़ेगा तो प्लस, ताप घटेगा तो माइनस, याद है? तो वही चीज़ होगा। अगर मैं कह दूं कि गामा एल गामा एस से ज़्यादा है और हमने टी को बढ़ाया, तो टी को बढ़ाया तो डेल्टा टी भी कैसा रहा? पॉजिटिव। और ये ज़्यादा होने से गामा एल माइनस गामा एस भी कैसा रहा? पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये क्या आया? पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव है। तो इसके पॉजिटिव होने के चांसेस क्या क्या हैं? कि गामा एल गामा एस से ज़्यादा हो और ताप बढ़े। ये दोनों साथ में कहोगे, बस ये अकेले नहीं कह देगा। ये हो यानी लिक्विड का गामा ज़्यादा है और हम ताप को बढ़ाएं, तो ताप बढ़ाओगे, लिक्विड ज़्यादा बढ़ेगा, सॉलिड कम बढ़ेगा, ज़्यादा लिक्विड चला जाएगा बाहर। पहली कंडीशन, जे मेन टाइप वाली कंडीशन। मैं आपसे कह दूं कि लिक्विड का गामा सॉलिड के गामा से छोटा है, तो आप सोचोगे अच्छा लिक्विड कम बढ़ेगा, सॉलिड ज़्यादा बढ़ेगा। मैं कहूँ बताओ अब लिक्विड बाहर गिर सकता है कि नहीं? तो आधे अधूरे ज्ञान वाले ऐसे ही बोल देंगे, नहीं हमें तो सर ये बताए थे कि वो ज़्यादा होगा तभी गिरता है, ये तो कम हो गया, अब कहाँ गिरेगा? तो यही है आधा अधूरा ज्ञान। मैं कहता हूँ उसको लिखो। जो एक बार मैंने आपको समझा के फार्मूला बता दिया, उस फार्मूले में मान को रखो और रख के देखो। अब मैं अगर आपसे कह दूं कि ये नेगेटिव है, तो देखो मैं डेल्टा वी एपरेंट में मान लिख रहा, वी नॉट कैसा है? पॉजिटिव। किसी का आयतन नेगेटिव हो सकता है क्या? ये तो वास्तविक आयतन है ना, आयतन कैसा है? पॉजिटिव। गामा एल गामा एस से छोटा है, और हम यहाँ हमेशा के लिए हमने मान रखा है कि हमारा एल पहले होगा, एस बाद में। हम उसी फॉर्मेट पे हमेशा काम करेंगे। अगर ये फार्मूला तुम गलत लिख दिए ना, तो मेरे सारी बताई हुई चीज़ों का उल्टा पुल्टा कर दोगे। समझ में आया? पूरा खिचड़ी रायता सब बराबर हो जाएगा। तो पहले फार्मूले को, क्योंकि मैं जिस फॉर्मेट में आपको याद करा रहा, समझा रहा, उसका बेस ये फार्मूला है, तो इसको सही याद रखना कि लिक्विड को पहले लेना है, सॉलिड को बाद में। अब अगर ये लिक्विड वाला सॉलिड से छोटा आया, तो ये टर्म कैसा आएगा? नेगेटिव। ये टर्म नेगेटिव, तो यहाँ लिखे माइनस। अब अगर मैं कह दूं कि ताप को बढ़ाया गया, यही ध्यान से सुनना, यदि मैं कह दूं ताप को बढ़ाए तो डेल्टा टी पॉजिटिव होता, और अगर ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव होता तो ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा तब तो ये लेवल गिरने वाले टर्म में चला गया, याद है ना? ऊपर 3 लिखे हो। डेल्टा वी एपरेंट पॉजिटिव, तो लेवल बढ़ता है या पानी गिरता है। ये नेगेटिव हुआ यानी कि लेवल नीचे गिरता है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि मैंने ताप को घटाया, यही है आपका टर्निंग पॉइंट। तो अगर ताप घटा है तो डेल्टा टी भी कैसा है? नेगेटिव, वी पॉजिटिव। गामा एल माइनस गामा एस नेगेटिव, क्यों? क्योंकि लिक्विड का गामा सॉलिड से कम है। क्या ऐसा नॉर्मली होता है? नॉर्मली तो नहीं होता, लेकिन किसी किसी लिक्विड के लिए सॉलिड से कम हो सकता है। अगर सवाल में उन्होंने कहा है तो लिखना पड़ा। अब अगर ताप को घटा दिए हो तो ये घटाए हो तो डेल्टा टी भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव के लिए सर ने क्या पढ़ाया था कि अगर ये पॉजिटिव आया तो पूरा भरे हो तो लिक्विड बाहर गिरेगा और कम भरे हो तो लेवल बढ़ेगा। तो लिक्विड का गामा छोटा होने के बावजूद भी लिक्विड गिर सकता है। कब? जब ताप को बढ़ाया न जाए, घटाया जाए। और इस पे वो अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको ना जो मैं पढ़ाया हूँ उसको पॉइंट के साथ याद रखना है कि जब भी कुछ पूछेंगे ये फटाफट लिखो, इसमें सबके मान लिखो, और मान लिख के बस ये जान जाओ कि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव आ रहा, 0 आ रहा, नेगेटिव आ रहा। अगर ये पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव आने के कितने केस हैं? 2, समझे ना? ऐसे ही नेगेटिव के भी 2 होंगे, इसका ठीक उल्टा वाला। क्लियर है ना? जैसे मान लो ये पॉजिटिव क्यों आया? अगर लिक्विड बड़ा हो तो टी को बढ़ाओ, लिक्विड छोटा हो तो टी को घटाओ, तो ये पॉजिटिव है। अगर लिक्विड का बड़ा हो और टी को घटा दूं, या लिक्विड को छोटा करके टी को बढ़ा दूं, तो ये नेगेटिव होगा। और नेगेटिव का मतलब लेवल नीचे गिरेगा। तो क्या कोई एक चांस है? नहीं। इसलिए हम चांस क्यों याद रखें? चांस याद रखोगे दिमाग आपका फट जाएगा।
आप बस 3 फॉर्मेट याद रखो, पॉजिटिव पे क्या होता है, नेगेटिव पे क्या होता है, जीरो पे क्या होता है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये मैं यहाँ नहीं बता सकता, ये क्वेश्चन में आप जब वहाँ सॉल्व करोगे आप खुद ही निकाल लोगे। बस ध्यान क्या रखना है, तो 2 ध्यान रखने हैं। पहला, हम लिक्विड को पहले लिखेंगे और सॉलिड को बाद में। और दूसरा, डेल्टा टी का मान टी बढ़ेगा तो प्लस के साथ, और अगर टी घटेगा, टी बढ़ेगा तो प्लस के साथ, और अगर टी घटेगा तो माइनस के साथ लेना है। इतना कर लोगे, इसके सारे क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे। और अगर ये कोई पूछे कितना आयतन बाहर गिरेगा, तो वो डेल्टा वी एपरेंट के बराबर ही बाहर जाता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना नोट कर लो। अब ये जो मैं केस करा रहा हूँ, 2 केस कराऊंगा, ये सिर्फ जेईई मेंस, नीट और जेईई एडवांस के लिए ही है। तो बाकी लोग को यहाँ के पहले का सारा कुछ पढ़ना है और क्वेश्चन लगाने हैं, और जो क्वेश्चन ना आए वो अगर ग्रुप में हो तो ग्रुप में हमसे पूछो। आप लोग जो जो क्वेश्चन पूछोगे सब एक दिन हम यहाँ वीडियो में करा देंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, जो भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट या टफ, बिल्कुल डेफिनेशन वाले क्वेश्चन मत पूछने लगना। जो डिफिकल्टी लगे आपको, आसपास के लोगों से ना हो पाए, उसकी फ़ोटो खींचो और फ़ोटो खींच के ग्रुप में भेज देना। अब मैं आपको जो बता रहा ये जेईई मेंस और नीट वगैरह में ही आएगा। इसमें क्या है देखो, रफली आप ये समझ गए हो कि अगर पूरा भरा होता तब तो बाहर गिर जाता, कितना, डेल्टा वी एपरेंट के बराबर। अगर मान लो मैंने पूरा नहीं भरा, H0 हाइट तक भरा है और नीचे का एरिया है A0। अब ये हाइट H0 मैंने क्यों ली, इसलिए ली प्यारे बच्चों, क्योंकि अब हमें बर्तन के पूरे आयतन से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ उतने आयतन में ही इंटरेस्ट रहेगा जितने में ये लिक्विड भरा है। जब आयतन बढ़ाओगे तो सिर्फ इसी हाइट का बढ़ेगा कि पूरा बढ़ेगा, तो पूरी हाइट बढ़ेगी, पूरा बेस बढ़ेगा। लेकिन क्या पूरे से मतलब है, हमें तो सिर्फ उतने आयतन से मतलब था जितने में लिक्विड भरा था, क्योंकि हम तो एपरेंट निकालते हैं ना। तो एपरेंट में क्या देखते हो, बॉडी कितनी बढ़ी, अंदर का लिक्विड कितना बढ़ा। अब गिरना तो है नहीं, क्या होना है, बस जो हाइट है ये या तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, जो भी हो। तो हम क्या कहते हैं देखो, कि मान लो गामा एल गामा एस से ज़्यादा है और ताप बढ़ाने पर, इसी यहीं पे बना देता हूँ आपको, थोड़ा हो सकता है ज़्यादा अच्छा लगे। ताप बढ़ाने पर ज़मीन पे मान लो किसी टेबल पे रखे थे, टेबल में बना देता हूँ ब्लैक से, ये टेबल पे तुम रखे थे इसको, तो टेबल पे बीकर के बेस का जो ये है ये इतना बढ़ा, क्योंकि हर चीज़ बढ़नी है ना, तो बेस की चौड़ाई इतनी बढ़ के हो गई दोनों साइड, और लंबाई भी बढ़ गई। ये अब आपका बीकर है, ताप बढ़ने के बाद हमने कितना ताप बढ़ाया है, डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, पॉजिटिव। डेल्टा टी पॉजिटिव का मतलब समझ जाओगे कि ताप को क्या किए, बढ़ाए हैं। ये क्लियर है। तो अब इस नए बर्तन में जो भी आपका लिक्विड होगा वो अब इस लाल वाले निशान से भरा होगा। इतना क्लियर है। पहले हरा वाला अंदर बना लो, लाल वाला बाहर। अब ध्यान देना, लाल वाले की हाइट अगर मैं कहूं HF और लाल वाले का बेस का एरिया अगर मैं कहूं AF, तो ध्यान देना, क्या मैं बर्तन की पूरी हाइट ले रहा, नहीं, बस वो ले रहा जहां तक लिक्विड भरा है। पहले भी वही जहां तक लिक्विड भरा था H0, अभी भी वही जहां तक लिक्विड भरा है HF। पहले का एरिया A0, अब एरिया बढ़ के क्या हो गया, AF। तो मैं आपसे बस ये पूछ रहा, जो पूछ रहा वही सुनना, कि प्रारंभिक लिक्विड का आयतन बताओ। आप लिख लेना, द्रव का प्रारंभिक आयतन, द्रव का प्रारंभिक आयतन। तो द्रव का आयतन, पूरे बर्तन का आयतन नहीं, द्रव का आयतन क्या होगा, तो एरिया A0 है और हाइट H0, तो एरिया गुणे लंबाई, यही तो आयतन होता है। तो क्या होगा, A0 H0, A0 गुणे H0, इसका पूरा आयतन आ गया। द्रव का अंतिम आयतन,
द्रव का अंतिम आयतन, बस द्रव को सुन रहे हो, तो द्रव का अंतिम आयतन क्या होगा? तो अब जो द्रव है वो लाल वाला है ना, देखो अब जो द्रव है वो ऐसे फैला है, तो आपने क्या मेजर किया कि बर्तन का अब बेस कितना है, तो AF है, और अब किस हाइट तक ये लिक्विड चढ़ा है, तो HF है, तो फाइनल आयतन होगा AF इंटू HF। ये किसका है? ये द्रव का प्रारंभिक, ये द्रव का अंतिम। अब मैं कहूँ कि इन दोनों में गामा के हिसाब से संबंध बताओ, तो ये बताओ ये किसका है? द्रव का प्रारंभिक, ये द्रव का अंतिम। यहाँ अपरेंट नहीं है, पूरे द्रव को बेस तक लिए हो और पूरे द्रव की ऊंचाई लिए हो, तो ये पूरे द्रव का आयतन है AF गुणे HF। तो आप कहोगे कि VF बराबर होता है V0 1 प्लस गामा L डेल्टा T। गामा L क्यों लिए सर? क्योंकि लिक्विड ही तो बढ़ा है, ये लिक्विड का ही तो लिए हो, बर्तन का तो हम पूरी ऊंचाई ले ही नहीं रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हमें बर्तन से थोड़े मतलब था, हमें तो बस लिक्विड को देना था। तो पहले भी लिक्विड की हाइट, अभी भी लिक्विड की हाइट। ये क्वेश्चन कई जगह आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा, इवन अच्छे अच्छे जो यूट्यूबर हैं वो इसके क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते, जबकि ये अच्छे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। ध्यान देना, अभी आपको एक मज़ेदार चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये हमें मिला कि ये प्रारंभिक आयतन, ये अंतिम आयतन और ये उसका लिक्विड, क्योंकि लिक्विड बढ़ा है तो कितना बढ़ा है? अपने गामा के हिसाब से बढ़ेगा। अब मैं कहूँ इन दोनों के मान रख दो, तो VF की जगह रखोगे AF गुणे HF, V0 होगा A0 H0 1 प्लस गामा L डेल्टा T। मैं अगर आपसे पूछूं कि फाइनल HF बताओ, क्योंकि ध्यान दो, अगर मुझे फाइनल HF H0 के साथ मिल जाएगा तो मैं देख के बता सकता हूं, अगर HF H0 से ज़्यादा आएगा तो लेवल ऊपर गया होगा, और अगर HF H0 से कम आएगा तो लेवल नीचे गिर गया होगा। लेवल नीचे भी गिर सकता है क्या सर? बढ़े भी और लेवल नीचे भी गिरे, लिक्विड बढ़े और लेवल नीचे गिरे, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है सर? मान लो, कल्पना करो कि आपका लिक्विड बढ़ा है लेकिन बीकर जो है वो ज़्यादा फैल गया, इतना फैल गया बीकर का बेस। तो अगर बीकर ज़्यादा फैलेगा तो जितना एक्स्ट्रा बीकर बनेगा इसी में ला के ये नीचे लिक्विड गिरेगा कि नहीं? ये जितना अब बीकर फैल गया तो जितना फैलेगा लिक्विड फ्राम से कहाँ गिरेगा? नीचे। वो तो नीचे फैलना चाहता है ना, तो जब ये नीचे फैलने के लिए इधर और इधर फैलेगा तो इसका लेवल क्या यहीं बना रहेगा कि कहाँ गिर जाएगा? नीचे। तो लिक्विड ऊपर बढ़ेगा कि नीचे गिरेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा कि कितना फाइनल एरिया है। किस पे? फाइनल एरिया पे। तो HF H0 पे ही डिपेंड नहीं करेगा, AF पे भी डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा AF कर दोगे तो लेवल डाउन हो जाएगा, AF कम होगा तो लेवल बढ़ सकता है। तो पहले ये चीज़ लिख के आप इतना समझ लो। हो गया? पॉज करके नोट करके समझ लीजिएगा इतना ज़रूर। अब मैं चलता हूँ आगे। तो A0 हमें दिया था, H0 हमें दिया था, HF हमें निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि HF निकाल के ही हम दोनों में तुलना कर पाएंगे। अगर HF H0 से ज़्यादा होगा तो लेवल ऊपर गया होगा, अगर HF H0 से कम आ गया तो लेवल नीचे गया होगा। तो अब ये पता कैसे चलेगा? इसके लिए क्या चाहिए? AF। AF क्या है? तो AF इस बीकर के बेस का एरिया है। जो एरिया पहले कितना था, जो पहले कितना था, तो पहले ये A0 था और अब कितना है, तो अब ये AF है। तो ध्यान से सुनो, इस बीकर का मैं कहूँ कि बेस बढ़ाना है, तो इस बीकर का बेस, ये बेस मतलब क्या है? जैसे ये क्या है? एरिया है, तो ये बेस एरिया किसका है? लिक्विड का कि सॉलिड का? ये बेस किसका है? सॉलिड का, राइट। तो सॉलिड का जो बेस है वो सॉलिड के अल्फा बीटा गामा से बढ़ेगा। अभी तक सब आप लिक्विड का सोच रहे थे कि लिक्विड पहले कितना है, लिक्विड बाद में कितना है, लिक्विड कितना एरिया लिया, लिक्विड कितनी हाइट लिया। लेकिन अब मैं कहूँ कि ये बेस को बढ़ाया किसने? तो बेस तो सॉलिड का था, और बेस में क्या ले रहे हैं? एरिया। एरिया किससे बढ़ेगा? अल्फा से, बीटा से या गामा से? एरिया है तो बीटा से बढ़ेगा, राइट। तो अगर मैं कहूँ कि AF और A0, ध्यान देना, पहले के बीकर के एरिया और अब के बीकर के एरिया में संबंध बताओ, तो आप कहोगे
कि सर ए एफ इक्वल होगा ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। आप कहोगे सर ये ए एफ ए नॉट तो आप लिक्विड का भी एरिया लिए हैं, तो भैया लिक्विड उसी एरिया में तो रहेगा जो मेरी बीकर का एरिया है, कि लिक्विड अपना कुछ एरिया बना लेता है, जिस बर्तन में रखते हो उसका एरिया ले लेता है, उसका पूरा आयतन ले लेता है जितने में फैल सकता है। तो पहले एरिया कम था तो कम में था, एरिया बढ़ गया तो ज़्यादा में चला गया। तो अब ये ए एफ की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूँ, ये बीटा किसका है, ये लिक्विड का कि सॉलिड का, ये सॉलिड का है। तो अगर मैं यहाँ रख दूँ ए एफ की जगह पे, तो देखना आप अपना मज़ेदार फाइनल आंसर, ए नॉट 1 प्लस बीटा एस डेल्टा टी इंटू एच एफ ए नॉट एच नॉट 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी। ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, ये नीचे लेते जाएं इधर, तो अब हमें मिलने वाला है फाइनल आंसर क्या, कि एच एफ इक्वल होगा एच नॉट 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस बीटा एस डेल्टा टी। 2-3 जगह मैंने देखा है सब कोटा वोटा में पढ़ाते हैं, वो यहाँ भी गामा लिख दिए हैं, जो उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये गामा से नहीं बढ़ेगा, हमें पूरे आयतन को नहीं देखना है, हाइट निकाल रहे हो तो एरिया देखना है। और एरिया किससे बढ़ा है, तो एरिया क्या है, रेखीय अल्फा, सरफेस एरिया क्या है, सरफेस, ये शीट क्या है, एरिया, कितने से बढ़ता है, बीटा से। पूरा आयतन कितने से बढ़ता था, गामा। तो गामा सॉलिड का कब यूज होता है, जब मैं बस ये पूछूं कि कितना पानी बाहर गिरा, या लेवल नीचे आएगा कि लेवल ऊपर जाएगा, जो पिछला क्वेश्चन किए हो। तो वो क्वेश्चन जो कि बेसिक एग्जाम तक आता है, वहाँ तक वो ठीक है। लेकिन अगर मैं हाइट का बढ़ना घटना पूछ लूँगा तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ गामा नहीं होता, सॉलिड का क्या लेते हैं, बीटा लेते हैं। अब अगर मैं इसको नीचे की जगह, ये आपका फाइनल आंसर है, इसमें अगर मैं कह दूं कि डेल्टा टी को मैंने बढ़ाया है, मैं एक आंसर बता रहा, दूसरे को इसका उल्टा कर लोगे, डेल्टा टी को बढ़ाया है तो ये तो दोनों में प्लस प्लस है। अब अगर ध्यान देना, ये 1 1, ये सेम, अगर गामा एल बड़ा हो बीटा एस से, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाले से, तो वैसे केस में एच एफ बड़ा होगा एच नॉट से, यानी कि लेवल क्या करेगा, राइज करेगा। गामा एल बड़ा है बीटा एस से तो राइज करेगा। और अगर गामा एल छोटा हो गया बीटा एस से, तो एच एफ लेस देन हो जाएगा एच नॉट। और ध्यान रखना, ये कब, जब डेल्टा टी बढ़ाए हो। डेल्टा टी नहीं बढ़ाए हो, टी बढ़ाए हो और डेल्टा टी कैसा है, पॉजिटिव है, तब ये है। और अगर डेल्टा टी को मैं नेगेटिव कर दूं, सारा खेल उल्टा, ये नेगेटिव हुआ तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब ये 1 से घटने वाला है, ये भी 1 से घटने वाला है, तो आप दोनों को याद रखोगे तो पक्का कंफ्यूज होगे। तो आप बस इसको याद रखो, सबसे पहले तो ये फार्मूला याद रखो, धीरे धीरे फार्मूले को याद रखने के बाद ये याद रखो कि अगर ताप को बढ़ाए हो, अगर डेल्टा टी पॉजिटिव है, तो ऊपर वाले के ज़्यादा होने का मतलब एच एफ बड़ा होगा, ऊपर वाले के छोटा होने का मतलब एच एफ कम होगा। पहले बस इतने को 2-3 बार रिवाइज कर लो, ये कंडीशन आपको पता चल जाएगी। इसमें तो सर आप गामा की बीटा से तुलना कर रहे हैं, जबकि पिछले वाले में तो गामा एल को गामा एस से देख रहे थे, तो दोनों में क्या फ़र्क है। तो याद रखना, अगर बर्तन पूरी तरह से भर के दिया जाएगा तो दोनों के गामा में तुलना होगी, और अगर आधा अधूरा बर्तन देके, यानी ऊपर खाली भी था और आधा भरा या कुछ भरा, पार्शियल, आंशिक रूप से भरा जो कहते हैं, आंशिक रूप से भरे बर्तन में अगर वो पूछेंगे तो गामा एल की तुलना गामा एस से नहीं होगी, किससे होगी, बीटा से होगी। और बीटा हमें बताएगा कि लेवल बढ़ना है कि घटना है। ये है इंपॉर्टेंट पहलू, जो लोग गामा से करेंगे उल्टा आंसर दे के चले आएंगे, तो आप ये याद रखना। अब अगर मैं कह दूं कि टेम्परेचर घटाए हैं, तो टेम्परेचर घटाए हो तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो याद करो जो ज़्यादा बढ़ेगा वो ज़्यादा घटेगा, तो जो पहले बढ़ के ज़्यादा था वो ज़्यादा घट के छोटा हो जाएगा, यानी ये वाला केस उल्टा हो जाएगा। तो पहले अगर टी को बढ़ाए हो तो इसके ज़्यादा होने का मतलब एच एफ बड़ा, इसके छोटा होने का मतलब एच एफ छोटा, ये तो आमने सामने है, क्लियर है। अगर टेम्परेचर को घटा दूँ तो उल्टा, उल्टा मतलब अगर टेम्परेचर घटा दूंगा तो डेल्टा टी नेगेटिव होगा, इसको लिख लेना अलग से।
अगर टेम्परेचर घटा दूं तो डेल्टा टी नेगेटिव होगा। डेल्टा टी नेगेटिव का मतलब ये दोनों नेगेटिव, ऊपर भी नीचे भी। तो अब अगर गामा एल ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा घट जाएगा। देखो ये बड़ा है, ये तो घटाना है ना, तो अब ये ज़्यादा घट गया। ज़्यादा घट गया का मतलब ऐसे समझो, एच एफ बराबर एच नॉट 1 माइनस 0.5 नहीं 1 माइनस 0.04 और 1 माइनस 0.02। देख रहे हो, बढ़ना होता तो ये ज़्यादा बढ़ता, ये कम बढ़ता। घटना है तो अब मैं कहूँ कि इन दोनों में बताओ तो 1 माइनस ये कितना जाएगा, ये जाएगा 0.96 और ये जाएगा 0.98। अब ये नंबर एक से बड़ा है कि छोटा हो गया, एक से छोटा हो गया। अगर ये एक से छोटा हो गया तो अब गुणा करोगे तो एच एफ का मान एच नॉट से कम हो जाएगा ना, क्योंकि एच नॉट में जिस चीज़ से गुणा करने वाले हो वो खुद 1 से छोटी है। अरे आप लोग का तो मैथ ऐसे स्ट्रांग होता है 10th लेवल तक। तो अगर ये चीज़ एक से छोटी है तो किसी एच नॉट में अगर एक से छोटे मान से गुणा करोगे तो जो एच एफ आएगा ये एच नॉट से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, क्योंकि छोटे चीज़ से गुणा किए हो। छोटे से गुणा करोगे छोटे हो जाओगे। समझ में आया? तो अगर ये वाला जो कंडीशन है ये कब के लिए है, जब ताप बढ़ा रहे हैं। बस एक लाइन याद रखो कि अगर ताप घटेगा तो हम जो याद किए हैं इसको उल्टा कर देंगे, यानी गामा एल के ज़्यादा होने पे यहाँ लेस और गामा एल के कम होने पे यहाँ ग्रेटर। ये लेस हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। तो तुम दोनों को याद करके दिमाग को प्रेशर में मत लाओ, आप बस ये याद करो और इसको वहाँ लिख लोगे चाहे जो पूछा जाए कि हम टी बढ़ाने वाला, गामा एल बड़ा होने पे एच एफ ज़्यादा, गामा एल छोटा होने पे एच एफ छोटा, गामा एल बड़ा एच एफ बड़ा, गामा एल छोटा एच एफ छोटा। कितना ईजी है, इसको लिख लो। अगर टेम्परेचर घटा तो जो सामने लिखे हो इसका उल्टा कर देना है, हो जाएगा उल्टा। हम क्या याद किए हैं, गामा एल ज़्यादा होने पे एच एफ बड़ा, उल्टा करने पे गामा एल ज़्यादा होगा एच एफ को छोटा कर देंगे। तो उल्टा सोच के वहाँ एग्जाम में ज़्यादा अच्छे से होता है। 12-13 साल से बच्चों को पढ़ाते हुए उनके क्वेश्चन देखा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। और जहाँ आप दोनों को याद किए और दोनों को याद करके गए, आप वहाँ जाके मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि मिस्टेक कर जाओगे। इसलिए एक कंडीशन को याद करो और बस ये नीचे ये याद कर लो कि टी घटेगा तो हम ये जो दो कंडीशन लिए हैं इनको उल्टा कर देंगे, यानी इसके लिए नीचे वाला, इसके लिए ऊपर वाला। तो ये था आपका बेसिक पार्ट। तो इतने पे आप क्वेश्चंस करना शुरू कर दो। अब बाकी एक उत्प्लवन बल या अपथ्रस्ट वाला पार्ट है और उस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं आगे के 2 क्लासेस में कराऊंगा, ठीक है। अभी अब थ्योरी वाला पार्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है, आप अच्छे से क्वेश्चंस लगा सकते हो। थैंक यू।